हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार खबर के बारे में। और जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को एक बात सिखाई है, कौन सी, कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चीज़ों को देखना चाहते हो तो यस, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके ऊपर आप लोगों का ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एंड उस हिसाब से आपने स्टडी करके खुद का मतलब एस्टिमेट लगाना चाहिए कि हाँ, कौन सा सेक्टर अच्छा कर सकता है, उसमें कौन सी कंपनी अच्छा योगदान दे सकती है। उस हिसाब से आप लोगों का स्टडी जाना चाहिए। बट प्रोबेबली हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक गलती होती है कि भविष्य में अगर कोई चीज़ अगर हो जाती है, ठीक है, उसके बाद वो स्टॉक एकदम रॉकेट की तरह बढ़ जाता है, और फिर बाद में हम लोग उसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी बढ़ चुका होता है। इसी चीज़ के चलते बहुत सारे इन्वेस्टर क्या कर लेते हैं, पैसे नहीं कमा पाते हैं। ऐसी एक चीज़ भविष्य में हम लोग को बहुत बड़े स्तर के ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं ये जो सेक्टर है वो बड़े स्तर के ऊपर आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप चाहो तो इस सेक्टर को स्टडी कर सकते हो, एंड उसी के साथ साथ कौन सी कंपनियां यहाँ पे उस सेक्टर के साथ आगे बढ़ सकती है, क्योंकि उससे रिलेटेड उनका योगदान देखने को मिल रहा है, तो वो कौन सी कंपनियां हो सकती है और पास्ट में ऐसी कौन सी कंपनी हो चुकी है, तो वो भी मैं आपको स्टडी करने के लिए यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते प्रॉपरली कि खबर किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारे भारत देश का जो परफॉर्मेंस है कमाल का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो आईएमएफ ने भी एंड अलग अलग रिपोर्ट्स ने भी बताया है कि बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त ग्रोथ आने वाले कई डिकेड्स तक हमारे देश में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इसी चीज़ में अगर हम लोग बात करें कि आपको पता ही है कि जो भी डेवलपिंग कंट्री होती है, मैंने बहुत बार आपको ये चीज़ सिखाई है, वहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें होती हुई देखने को मिलेगी जो कि आपने कभी भी पहले देखी ही नहीं होगी। एंड हर एक सेक्टर में अगर देखा गया ना दोस्तों, तो एक कमाल का अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता ही होता है। तो वैसा अगर देखा गया दोस्तों, तो स्पेस सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो हर एक पड़ाव अगर आप देखोगे तो नया नया इतिहास हमारा भारत देश रचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा अभी आप लोगों को, डेवलपिंग कंट्री। एंड इसीलिए अगर आप देखोगे कि वहाँ पे हम लोगों को नई नई चीज़ें होते हुए देखने को मिल रही है। अभी चंद्रयान 3 का ही आप एग्जाम्पल ले लो, एक नया सक्सेस हम लोगों ने अचीव किया। एंड आने वाले नेक्स्ट भी जो टारगेट रहने वाले हैं हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो भी ऐसी ऐसी चीज़ें रहने वाली जो कि आज तक हम लोगों ने कभी की ही नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इतिहास में हम लोग पहली बार ऐसी चीज़ें करने जा रहे हैं। ये टाइटल हम लोग को बार बार देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग डेवलपिंग से डेवलप की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यही चीज़ अगर हम लोग अमेरिका की ओर जाते हैं जो कि एक डेवलप नेशन है, वहाँ पर अगर आप देखोगे कि अगर आप ये वाला मिशन देखो, कौन सा वाला, कि मून पे उन्होंने लोगों को भेजा था, ठीक है, बहुत पुराने समय की ये बात है। ठीक है, अगर वो वापस भेज देते हैं तो क्या वो इतिहास में पहली बार होगा उनके लिए? नहीं। तो इतिहास में उनके लिए तो दूसरी बार हो सकता है, बट हमारी अगर हम लोग बात करें तो यस, ये हम लोगों के लिए ऐसी चीज़ें पहली बार होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इसी से रिलेटेड कल के दिन की बात करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। एंड कुछ चीज़ों की समीक्षा भी उन्होंने यहाँ पे की है। तो कौन सी चीज़ से रिलेटेड हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कल के दिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी ने इसरो से रिलेटेड हम लोगों को उनका बातचीत होते हुए देखने को मिला था। एंड उन्होंने जो विजन है वो यहाँ पे सामने रखा हुआ है कि आने वाले समय में 2040 तक यहाँ पे हम मून पे, अभी तक चंद्रयान 3 अभी हम लोग को जाते हुए देखने को मिला था, बट 2040 तक अगर हम लोग यहाँ पे कहे तो यस, लैंड मैन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब अमेरिका ने जैसे इंसानों को मून पे भेजा था, वैसे हम भी यहाँ पे इंसानों को मून पे ऊपर भेजेंगे। 2040 का टारगेट उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। नो डाउट बहुत लंबी यहाँ पे बात हो रही है, बट ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें लंबी ही होती है, ऐसा नहीं होता है कि 2025 में भेजेंगे करके। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। एंड इसी से रिलेटेड अगर 2025 की बात करें तो अभी का सबसे लेटेस्ट बड़ा मिशन कौन सा होने वाला है, तो गगनयान मिशन। आपको पता ही होगा चंद्रयान 3 जब सक्सेसफुल हुआ था तभी भी मैंने इसको यहाँ पे कवर किया था। एंड इसी चीज़ को रिव्यू भी क्या किया था, प्राइम मिनिस्टर जी ने हाल ही में यहाँ पे किया था। गगनयान मिशन की बात करें 2025 में यहाँ पे होने वाला है, आप सभी लोगों को पता ही है, उन्होंने यहाँ पे बताई है। एंड इसी चीज़ के बाद अगर हम लोग यहाँ पे कहें, गगनयान मिशन तो आपको पता ही है ना क्या रहने वाला है। हाँ, हमारे जो लोग हैं वो स्पेस में जाने वाले हैं। देन अगर हम लोग बात करें 2035, मतलब अभी क्या चल रहा है, 23 तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 24 और 34, मतलब आने वाले नेक्स्ट 10 से 11 साल के बाद 2035 तक हमारा नेक्स्ट स्पेस मिशन कौन सा है, देखिए कि स्पेस स्टेशन हम लोगों को वहाँ पे सेटअप करना है। ये हमारा 2035 का मिशन रहने वाला है। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 2040 में, जैसे हम लोगों ने कहा कि इंसानों को हम लोग मून पे भेजने वाले हैं हमारी ही ताकत से, मतलब भारत से ही वहाँ पे सारी चीज़ें रहने वाली है। इतने अलग अलग टारगेट स्पेस में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले, मतलब स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो सेक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये आने वाले समय में एक नई उड़ान भरने वाला है। इससे हम लोग को एक चीज़ पता चल ही जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले समय में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया क्या करने वाला है, यस, वीनस एंड मार्स के भी मिशन को
यहाँ पे टारगेट करने वाला है। सो बहुत सारी हलचलें हम लोग को स्पेस मिशंस में होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पे दर्शाती है। मतलब स्पेस सेक्टर, इसको आप चाहो तो ज़रूर क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। बट यहाँ पे एक बहुत भारी मिस्टेक भी बहुत सारे लोगों के साथ होती है जो कि इमोशनल डिसीजन लेते हैं। मतलब देखिए, सिर्फ स्पेस वाले अगर आप स्टॉक स्टडी करने जाओगे, सिर्फ स्पेस, तो फिर थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती। क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार के जो मिशंस होते हैं ना दोस्तों, ये बार बार नहीं होते हैं। हाँ, बहुत भारी भरकम ये मिशंस होते हैं, तो इनसे रिलेटेड जो मिलने वाले ऑर्डर्स रहते हैं कंपनीज़ को, वो प्रोबेबली वन टाइम और मैक्सिमम 1 से 2 बार ही यहाँ पे रहते हैं। तो कोई भी कंपनी अगर देखा गया सिर्फ स्पेस के ऊपर ही अगर निर्भर रहेगी, तो माइट भी वो इतना अच्छा शायद से ना करे। क्यों? क्योंकि उनको अगर कई ऑर्डर अगर मिलेगा इसरो से, वो शायद से एक आध बार मिले या फिर 2 बार मिले, एंड जब भी ऑर्डर मिले तो बहुत बड़ा गैप हो सकता है। जैसे कि आप अभी का एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि गगनयान मिशन की बात करें, 2025 में हो रहा है, ठीक है। अभी चंद्रयान 3 2023 में हुआ, 2 साल का गैप, इसके बाद रिलीज़ होगा। देन नेक्स्ट 2035, नेक्स्ट 2040। आप गैप देख रहे हो, कितने बड़े बड़े गैप है। तो उसके बीच में कंपनियां क्या करेगी? तो इसलिए ये सबसे भारी मिस्टेक लोगों के साथ यहाँ पे होती है कि क्या कि हम लोग सिर्फ स्पेस वाली कंपनीज को ही टारगेट करने जाते, तो ऐसा नहीं करना है। तो फिर आपको अगर स्टडी करना है तो कौन से कंपनीज को आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए? ऐसी कंपनीज को स्टडी कीजिए कि जो बाकी भी बिजनेसेस करती है बहुत अच्छी तरीके से, अलॉन्ग विद स्पेस बिजनेस। आप समझ रहे हो यहाँ पे? हाँ, बाकी बिजनेसेस से भी वो अच्छा खासा कमाई कर रही है, एंड उसी के साथ साथ लगे हाथों तो उनका स्पेस में भी अच्छा योगदान है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में, एंड वो इसरो को मदद कर दी है, तो फिर उनको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। बट अगर कोई कंपनी सिर्फ स्पेस के ऊपर ही फोकस कर रही है, तो फिर शायद से उनको यहाँ पे लगातार ऑर्डर, मतलब एक बार ऑर्डर मिल जाएगा, ट्रेडिंग के हिसाब से वो स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर वापस धीमे नीचे, क्योंकि कोई खास तो बाद में ऑर्डर आने वाला नहीं, फिर वापस कभी एक आध बार ऑर्डर आएगा, फिर स्टॉक भागेगा। तो इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो ये मिस्टेक भी नहीं करनी है। तो अगर आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर कोई कंपनियां स्टडी करनी है तो कौन सी हो सकती है, तो वो मैं अभी आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन तो रहता नहीं है, आप चाहो तो इनको जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो पहली कंपनी है दोस्तों एमटार टेक्नोलॉजीज। देखा गया तो ये कोई नया कंपनीज नहीं है, इनको मैं चंद्रयान 3 के वक्त भी यहाँ पे कवर कर चुका था। तो आप चाहो तो इनको यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। अभी इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है, तो इनके वेबसाइट के ऊपर विजिट करो। इसलिए कहता हूँ कि कंपनीज के बिजनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिर्फ नाम को देखोगे या फिर प्राइस को देखोगे, इससे कुछ नहीं होना जाना है। आपको धंधा समझ में आना चाहिए। ये देखिए, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाओ, वो बताएंगे कि क्या क्या बिजनेस करते हैं। तो उसमें आपको सिविलियन न्यूक्लियर देखने को मिल जाएगा, डिफेंस देखने को मिल जाएगा, एरोस्पेस देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो इस कंपनी का स्पेस में भी थोड़ा बहुत योगदान देखने को मिल जाता है। क्या ये पूरा स्पेस के ऊपर ही काम करता है? नहीं, ये मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका, इनका 60% बिजनेस क्लीन एनर्जी से आता है। ये सारी चीज़ें कंपनी ने अपने एनुअल रिपोर्ट में बता के रखी हुई है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में भी ये सारी चीज़ें वो बताते हैं, ठीक है। यही से हमें पता चल जाता है। एंड अगर आप कंपनी के क्लाइंट्स भी देखोगे तो आपको क्लाइंट्स में वही स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसरो का नाम आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप चाहो तो एमटार जैसी कंपनीज को आप जरूर स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट एचएल जैसी कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अभी एचएल का मेजर काम क्या है? ये तो फाइटर जेट्स बनाती है, उसी के साथ साथ उसका मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉलिंग का काम करती है, बट स्पेस में भी मदद करती है। मतलब अगर आप गगनयान मिशन की बात करें, जो कि अभी 2025 में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, तो इसका मैन्युफैक्चरर कौन था जाके आप देख सकते हो, डीआरडीओ, इसरो, एंड कौन है? एचएल क्लिक कर लो तो आपको यही कंपनी देखने को मिल जाएगी। ओपन हो जाने दो, ये देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। तो इस हिसाब से स्टडी करना होता है, ठीक है। क्या ये कंपनी आपको अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती है? क्या सिर्फ स्पेस में ही काम करती है या फिर बाकी भी काम करती है? तो इनका मेजर काम तो आपको पता ही है, डिफेंस से रिलेटेड हम लोगों को इनका मेजर काम देखने को मिल जाता है। आप इंडस्ट्री देख लेना, डिफेंस एंड उसी के साथ साथ एरोस्पेस, बट मेजर काम क्या है? डिफेंस। 90% बिजनेस तो डिफेंस से ही है, बाकी एरोस्पेस से रहता है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, उस हिसाब से हम लोगों ने पढ़ाई यहाँ पे करनी होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एल&टी, इसका तो नाम तो हर जगह पे आता ही है। हाल ही का रिसेंटली भी अगर हम लोग बात करें तो अनाउंसमेंट भी देखा था, आफ्टर चंद्रयान लार्सन एंड टूब्रो टू ऑल्सो वर्क ऑन आदित्य L1, जो कि अभी हम लोग को लॉन्च होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड उसी के साथ साथ गगनयान, इसमें भी इनका योगदान है, ठीक है। हर किसी कंपनी का ना दोस्तों छोटा छोटा योगदान रहता है, ये पॉइंट हम लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। अभी एल&टी क्या है? ये सिर्फ स्पेस से रिलेटेड काम करता है? नहीं, ये तो मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, बट बाकी भी सेक्टर में कंपनी काम करती है। तो ये भी आप लोग चाहो तो स्टडी कर सकते हो। मिश्रा धातु, जिसको हम लोग मिधानी बोलते हैं, डिफेंस से रिलेटेड, ये खास करके मेजॉरिटीली इनकी पहचान ही डिफेंस से है, बट आप देख सकते हैं इनका भी गगनयान, इसरो से रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पे कह सकते हैं योगदान है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डेटा पैटर्न्स, अभी डेटा पैटर्न की बात करें, कल के दिन हम लोगों ने देखा था अनाउंसमेंट, जिसके चलते स्टॉक तो 6% भी भागा था। किस चीज़ के चलते? इनकी यहाँ पे डील हुई थी इसरो के साथ ही।
सो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है दोस्तों जिनको आप लोगों ने क्या करना होता है, फिल्टर करके स्टडी करना होता है, फंडामेंटल्स चेक करने होते हैं, बैलेंस शीट पढ़ना होता है। ऐसा नहीं बस नाम देख लिया, प्राइस देख लिया और चले गए। तो ये सबसे मतलब मेहनत का काम है। भेल की अगर हम लोग बात करें तो भेल भी आप देख सकते हो कि इसरो के साथ उन्होंने यहाँ पे एग्रीमेंट यहाँ पे किया है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये भी देखना होता है कि इनका परसेंटेज कितना है रेवेन्यू के हिसाब से, कि इसरो से कमाते कितना है, वो भी तो देखने वाली बात होगी। उस हिसाब से हम लोगों ने स्टडी करना होता है। नेक्स्ट अगर देखा गया दोस्तों तो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इन्होंने भी चंद्रयान 3 में अपना योगदान दिया था, तो इसको भी आने वाले स्पेस में कुछ ना कुछ योगदान यहाँ पे मिल सकता है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, इसको भी आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। वालचंद नगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, ऐसी लिस्ट निकाली जाए दोस्तों तो आपको बहुत सारे कंपनीज देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन एक ही है कि स्पेस ये जो सेक्टर है आने वाले समय में डेफिनेटली इंडिया बहुत अच्छा खासा यहाँ पे हम लोगों को सक्सेसफुली आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड उस हिसाब से अगर आप चाहो तो इन कंपनीज को जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो मिस्टेक वाला पार्ट है उसको भी आप लोगों ने फोकस में रखना है, वो इमोशनली डिसीजन भी हम लोगों ने यहाँ पे लेने नहीं है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।